प्रसंग इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। रामचरितमानस पुराण को चल रहा है। तो संपत्ति चकई भरत चक मूल्य आयुष गुरुवार और तेन से आश्रम पिंगुरु राम भरोसा। तो बाबा ने लिखा है तुलसीदास में, और भोलेनाथ में मैया पार्वती को सेवन कराते हैं। कहते हैं कि देखो मां, भरत जी क्या कहते हैं कि संपत्ति भोग विलास की सामग्री ये चकवी है। क्या है ये? चकवी। और भरत जी कौन है? भरत जी चकवा। बाबा क्या लिखते हैं? ये भरत जी तो चकवा है और उनकी जो भोग विलास की सामग्री है वो चकवी है। और मुनि महाराज का यानी गुरुबचन जी का जो आदेश है, आज्ञा है, वो खेल है यानी खिलवाड़, जिसमें उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद करके रखा और ऐसे ही सवेरा हो। जैसे किसी बहेली के द्वारा बहेली के द्वारा एक पिंजरे में बंद किए जाने पर भी चकवी और चकवे का रात को संयोग नहीं होता है, यानी मिलन नहीं होता है, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। तो उपयोग में लाना, काम में लाना तो बहुत बड़ी बात है। उन सुविधाओं को बिल्कुल ही ध्यान रखें। अब इससे आगे की कथा शुरू करते हैं। रामचरितमानस पुराण से अयोध्या कांड इस समय चल रहा है। ये मास पायल का 19वां विश्राम शुरू हुआ। तो बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि कीन निमंजन तीर्थ राजा। सारे तीर्थों का राजा कौन सी जगह है? जितने भी तीर्थ हैं तो तीर्थों का राजा कौन है? कौन से तीर्थ को तीर्थों का राजा मानते हैं? कि कीन निमंजन तीर्थ राजा और नाय मुने सिर सहित समाजा। ऋषि आयुष अशीष सिर राखी और कर दंडवत विनय भाव। सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज। जितने भी तीर्थ हैं उन सब में तीर्थों का राजा प्रयागराज। कीन में मंदिर तीर्थ राजा और नाय उन्हें से सहित पूरे परिवार के साथ, समाज के साथ प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवा
और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। भरत जी को विनती, बहुत विनती की है भारत जी। स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में अपना हर तरीके से ध्यान समर्पित किए हुए चले हैं। भरत जी राम सखा, जो राम का सखा है, मित्र है, निषाद राज यानी गुरु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे मानो साथ साथ प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहा कि नैपद त्राण शीर्ष नहीं छाया। तो बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने? देखिए, इन लोगों के न तो पैरे में कुछ है, न सिर पर कुछ है, न तन पे वस्त्र है, कुछ नहीं है। वो भी ऐसे पीताम्बर जैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं कि नैपद त्राण शीर्ष नहीं छाया और प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सी पंथ कहानी और पूछत सकल कहे तो मृदो बाण। अब न तो इन लोगों के पैरों में जूते हैं और न ही सिर पर किसी प्रकार की छाया है, और उनका प्रेम नियम व्रत धर्म जो है ना एकदम सच्चा है। ये सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते और है कोमल वाणी से बड़े मधुर शब्दों में उनको बता कि रामबास थल बिटप बिलोके, रामबास थल बिटप बिलोके। अब उन्होंने क्या देखा? जहां मेरे प्रभु श्री राम जी जिस वृक्ष के नीचे बिटप करके बरगद का पेड़, बिटप माने बरगद का पेड़, तो कौन सी जगह देखी? यहां ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम जो है ना समान है कि रामबास थल बिटप बिलोके, उड़े अनुराग रहित नहीं रोके। देख दशासुर बरसन फूला और भय मृदुमय मन मंगल मूला। भाई मृतमय वो कहते पृथ्वी को मंगल मूला। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते समझाते कहते कि देखो ना, इस समय जो कथा, इस समय जो प्रसंग चल रहा है रास्ते में, प्रभु श्री राम जी के ठहरने की जगह और बच्चों को देखकर उनके हृदय में प्रेम जो है ना रोके नहीं रुकता है। भरत जी की यह दशा देख करके देवता जो है फूल बरसाने लगे और उनकी दिव्यांगनाएं जो है ना अंजलियों में भर भर कर ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है और नृत्य कर रही है। पृथ्वी कोमल हो गई है और मार्ग जो है ना यानी रास्ता जो है मंगल का मूल बन गया कि किए जाय छाया जलद सुखद बहे बर्बाद और तस्मत भयो राम को जसबा भरत जन। अब देखिए, भरत जी और वो निषाद राज और वो समाज जो साथ में है, जिस मार्ग से निकलते हैं वो मार्ग की धूल
वो मिट्टी, वो जमीन एकदम मुलायम हो जाती है। इतनी कड़ी धूप होती है और जिस मार्ग से लोग निकलते हैं उस मार्ग जो है ऊपर से छाया अपने आप हो जाती है, अपने आप बादलों की छाया जाती है। किए जाए छाया जलद सुखद बहे बदला, और बड़ी शीतल मंद सुगंधित मधुर मधुर धीरे धीरे हवा चलती है। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। बोलो भैया जय श्री राम। जो सुख संपत्ति, जो सुविधाएं मेरे प्रभु श्री राम जी के लिए उपलब्ध नहीं होती, विधि ने जो सुविधाएं उनके लिए वो उपलब्ध नहीं कराई थी, जो आज भरत जी के लिए है। ये सब क्यों है? ये भरत जी का प्रेम देखकर कि जड़ चेतन मद जीव गनेरे और जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे और ते सब भय परम पद लोगों और भरत दरस मिलता भगवान संसार का ये रोग दूर कि जड़ चेतन मद जीव गने। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं कि देखो मां, जिस रास्ते ये लोग निकल रहे हैं उस रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। यानी प्रभु श्री राम के दर्शन करके जो है उस परम पद के अधिकारी हो गए, जो ऋषियों और मुनियों को भी पद नहीं मिलता। जीव थे उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद की जना दावेदार हो गए। परंतु भरत जी के दर्शन में तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही समाप्त कर मिटा दिया। राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया जो हर समय भगवान के ही उसमें लगे। ये बड़ी बात भरत कही नहीं। आगे क्या लिखते हमारे बाबा तुलसीदास कि है बड़ी बात, कि है बड़ी बात भरत कही नाई और सिमरत जिने राम मन माई। बारक राम कहत जग देव और भूत तरन कारण नर देव। क्या रे बढ़िया भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी करने और तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो प्रभु श्री राम जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके बना लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे और भरत जी को देख करके हृदय में हर्ष और लाभ करते जाते कि देख प्रभाव सोचू और जगमल भले कोच कर सोचू गुणचल कयो करो तुम सोई और राम में भारत
अब बाबा भोलेनाथ भैया पार्वती को स्मरण कराते कहते कि देखो माँ, भरत जी के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं है इनके प्रेम में श्री राम जी लौट आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। ये संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो सके। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम कलोद और बनी बात विग्रहण जरूर करो छो। तो क्या कहते भोलेनाथ कि राम संकोची प्रेम बस भरत सपेश कलोद और बनी बात विग्रहण जरूर करो चलो। प्रभु श्री रामचंद्र जी संकोची प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनाई बात बिगड़ना चाहते हैं, इसलिए कुछ जरूर कर उसका यानी इसका उपाय जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। भैया नायक तो है नहीं है, तो बड़ा वाला जनरेटर चालू हो गया, इसीलिए कथा विलंब हो रहा है। तो ये कथा थोड़ी देर में आप लोगों को शुरू कराएंगे। तो तब तक अपना अपने हरि नाम का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आए तो इसे मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपके पास नए नए वीडियो आते आपको जो है रोज के रोज सुनने को मिलते रहे। जय श्री राधे, जय श्री।